कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। तो ये कंप्लीट नेम नहीं है, ये कंप्लीट नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, हाइड्रेट वाटर के लिए। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, कॉमन नेम POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो घरों में डेकोरेशन के लिए की जाती है ना, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इस तरह लिख दो या इस तरह लिख दो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्रिपरेशन, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। अगर कैल्शियम सल्फेट और 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, इनको हीट कर दोगे 393 केल्विन पे, तो आपका POP मिल जाएगा, बाकी वाटर यहाँ से निकल जाएगा। दो सिर्फ इसके है, ये 1 वाटर मॉलिक्यूल है, 3 निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम 393 केल्विन यानी जो आपका 393 केल्विन टेम्परेचर है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर देंगे तो जो सारा का सारा वाटर यहाँ से निकल जाएगा और अनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर ना हो, अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बच जाएगा, जिसको हम दूसरा नाम भी देते हैं डेड बरंट प्लास्टर। जब 393 केल्विन से हायर टेम्परेचर पे हीट कर दोगे तो यहाँ से सारा का सारा वाटर बाहर निकल जाएगा, जिसको हम डेड बरंट प्लास्टर भी कहते हैं। यूज, इट इज़ यूज इन हाउस डेकोरेशन। डेकोरेशन जो आपकी POP की है उसमें, इन प्लास्टर में जो ये प्लास्टर बनते हैं ना, जैसे अभी अभी आपके DK सर के भी बन रहा था, तो वो पहले टाइम में अगर प्लास्टर होते थे कुछ समय पहले तक, तो वहाँ हड्डियों को जोड़ने में जो प्लास्टर यूज किया जाता है, उस टाइम इसको यूज किया जाता था POP को। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम, इट इज़ ऑब्टेन्ड, इसका जो कॉमन नेम है क्विकलाइम भी है। कैल्शियम ऑक्साइड इसका CaO इसका फार्मूला है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन। जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है उसको लाइमस्टोन बोलते हैं। उसको हाई टेम्परेचर पे 1000-1200 केल्विन टेम्परेचर पे हीट कर दो, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी और कैल्शियम ऑक्साइड आपको जो क्विकलाइम है वो मिल जाएगा। तो क्विकलाइम इसका कॉमन नेम है। मिलता कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी और हायर टेम्परेचर पे CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, जितनी बाहर निकलते जाओगे रिएक्शन फॉरवर्ड होती जाएगी। इसकी रिएक्शन, इसमें अगर CO2 मिला देते हैं तो वापस कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। ये एयर के साथ भी रिएक्ट करके वापस कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। एयर, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हवा में मॉइस्चर होती है, नमी होती है, उसके साथ भी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जिसको स्लैक्ड लाइम बोलते हैं कॉमन नेम में। केमिकल नेम इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यूज कहाँ है इसके, सीमेंट को बनाने में, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। एक तो सीमेंट में जो होती है रेत और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। आपकी जो सीमेंट होती है कैल्शियम ऑक्साइड है और SiO2 रेत, ये दोनों मिलके मिक्स करके बनाई जाती है। दूसरा, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट में की प्रिपरेशन के दौरान भी इसको यूज़ किया जाता है। और बनता कैसे, खुद कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दोगे तो वहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, डीकम्पोज हो जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड आपका बन जाएगा। हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज़ ये बहुत स्टेबल है, आसानी से रिएक्शन नहीं देता, लेकिन हाई टेम्परेचर पे हीट कर दोगे CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और ये बन जाएगा। ये CO2 के साथ वापस करके ये बना लेता है। इसी कारण इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिखा है मैंने, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर अब्जॉर्ब कर लेता मॉइस्चर को, नमी को, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो ये था आपका क्विकलाइम। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं। क्या है, क्विकलाइम में वाटर ऐड कर दो लिमिटेड अमाउंट में, इस प्रोसेस को स्लैकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। जो
वाटर ऐड करना है। इस प्रोसेस को स्लैकिंग ऑफ लाइम भी कहा जाता है। जो क्विक लाइम में लिमिटेड अमाउंट में वाटर डाल दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैक्ड लाइम आपका बन जाएगा। इसको हम इस प्रोसेस को स्लैकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। इसमें अगर CO2 पास कर दो तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर CO2 पास कर दिया आपने तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन जाता है। जब CO2 पास की जाती है तो इट टर्न्स मिल्की, इसका कलर थोड़ा मिल्की होता है। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से अगर CO2 पास कर दोगे, वाटर भी है वहाँ और कैल्शियम कार्बोनेट भी है, इसके कारण थोड़ा मिल्कीनेस अपीयर हो जाएगी, दूधिया कलर हो जाएगा। उसका कारण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अगर हम एक्सेस में पास कर दें CO2 और ज़्यादा CO2 पास कर दें तो मिल्कनेस है, जो दूधियापन है, वो ख़त्म भी हो जाता है। उसका कारण क्या है? वो आगे कोई नया कंपाउंड बना लेता है CO2 और वाटर के साथ, जिसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड स्लैकिंग ऑफ लाइम क्या है, बनता कैसे है? कैल्शियम ऑक्साइड में लिमिटेड, मतलब ज़्यादा अमाउंट नहीं, लिमिटेड अमाउंट में डाल दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसको स्लैक्ड लाइम, और इस प्रोसेस को स्लैकिंग ऑफ लाइम कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से CO2 गैस पास कर दो, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसके कारण सॉल्यूशन है मिल्की हो जाती है। लेकिन अगर फिर भी फर्दर पास करते रहें तो कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ है, वाटर वहाँ है, इसको पास पास लिख लेना, एक साथ है, ये एक ही कंपाउंड है ना। उसके बाद CO2 है, वाटर है, इनको कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, वो बन जाता है। इसके कारण वो दोबारा मिल्कीनेस ख़त्म हो जाती है। यूज़ का डिसइंफेक्टेंट आपके कीटाणुओं को मारने के लिए है। यूज़ इन ग्लास मेकिंग, कांच है। मोर्टार एक बिल्डिंग मटेरियल्स होता है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो कल हमने रिएक्शन की थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन दैट विल गिव ब्लीचिंग पाउडर, वो वाली रिएक्शन में ये यूज़ होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में या ग्लास की फैक्ट्री में यूज़ होता है। डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे बना सकते हो। या कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड में सोडियम कार्बोनेट मिला दो तो NaCl बाहर निकल जाएगा और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आपका बन जाएगा। यहाँ CaCO3 और H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये थी इसकी कैल्शियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन। कैल्शियम कार्बोनेट किस किस में पाया जाता है? आपकी ये जो घरों में मार्बल होती हैं, मार्बल स्टोन, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। चाक जो होता है, चाक, वो भी इसी का होता है। तो मार्बल के रूप में लाइमस्टोन, चाक, मार्बल इटिस, ये नेचुरल फॉर्म है इसकी, नेचर में जो पाया जाता है। ये तो केमिकली हमने बनाया है रिएक्शन करके। नेचुरल फॉर्म जो है मार्बल में, चाक में, इनमें होता है। यूज बिल्डिंग मटेरियल इन फॉर्म ऑफ मार्बल, भी मार्बल की टुकड़ियाँ लगाते हो घरों में, उनके काम आता है। और दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बनाने के भी काम आता है। तो ये रिएक्शन थी आज, तो सारी रिएक्शन थी आपकी। पहला है कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट एमीहाइड्रेट पूरा नाम है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फार्मूला कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट लिख दो, या 2 कैल्शियम 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 2, तो ये पूरा आ जाएगा। प्रिपरेशन ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को हीट कर दो 393 केल्विन पे, बाकी वाटर निकल जाएगा, ये बच जाएगा। अगर हायर टेम्परेचर पे हीट कर दोगे तो सारा का सारा वाटर निकल जाएगा, जिसको अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट या डेड बर्न्ट प्लास्टर, जला हुआ प्लास्टर। यूज इन हाउस डेकोरेशन में यूज़ होता है। और प्लास्टर जो बंदे बांधते थे पहले, उनमें जो हड्डियों को जोड़ने के लिए, उस टाइम पहले ये यूज़ होता था। कैल्शियम ऑक्साइड एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन से बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो, CO2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। और ये
CO2 के साथ रिएक्शन करके वापस कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, वाटर ऑब्जर्व कर लेता है मॉइस्चर नमी को और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। सीमेंट का बनाने में ही कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट जो है आपका उसको बनाने में भी यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, जो क्विक लाइम है, वाटर मिला दो इसमें और इस प्रोसेस को स्लैकिंग ऑफ लाइम कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बन जाएगा। जब CO2 पास कराई जाती है इससे तो ये मिल्की बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। और जब आगे फिर रिएक्शन CO2 पास करा दोगे एक्सेस में बहुत ज़्यादा तो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी, नया सब्सटेंस कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, ग्लास मेकिंग के काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है। कैल्शियम कार्बोनेट यही रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास करवा दो या कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट तो NaCl बाहर निकल जाएगा और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। आपके चौक मार्बल इनमें ये पाया जाता है। बिल्डिंग मटेरियल तो मार्बल के रूप में इन प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ये यूज़ होता है।